कभी निषाद राज की सेना थी तो भगवान राम तो गंगा भी पार किया था निषाद राज ने, अपनी सेना देके रावण राज भी खत्म किया। इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे को भगवान राम की उस संस्कृति को स्थापित करने की, निषाद राज की उस संस्कृति को स्थापित करने की निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। मोदी जी ने गले लगाए, योगी जी ने, तो हमारा धर्म बनता है कि फिर निषाद राज की सेना बनाएं और इस देश से दुख देने वाली जितनी भी सरकारें रही हैं उसे हटाएं। तो सिद्धार्थनगर एक गौतम बुद्ध की पावन धरती रही है, उन्होंने भी एक वैचारिक सेना बनाई, एक वैचारिक सेना बनाकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। तो इसीलिए मैं सिद्धार्थनगर के सभी ब्लॉकों के 14 ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष में 7 विंग के अध्यक्ष, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मेन बॉडी संगठन के ग्रेट युवा वाहिनी, आईटी के राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद पार्टी के 7 अध्यक्षों के अध्यक्ष और जिला में हमारे जिलाध्यक्ष, पार्टी के जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, संगठन के जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, ग्रेट युवा वाहिनी, महिला मोर्चा और आईटी का जो है सोशल मीडिया का अध्यक्ष बनाकर आज इनको नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें महासचिव, सचिव और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और इनको ट्रेनिंग भी दी गई, राजनीतिक ट्रेनिंग दी गई कि भाई कम संख्या में राजनीतिक ट्रेंड लोग पावर और पैसे के मालिक हैं और ज़्यादा संख्या लोग जो है अनट्रेंड लोग, कभी हाथी साइकिल पंजा का झंडा उठा के उन्हें हीरो बनाते, अपने हीरो हो जाते हैं। तो राजनीति के शिकार बनना है या हिस्सेदार बनना है। राजनीतिक ज्ञान न होने से शिकार है और राजनीतिक ज्ञान होने से हिस्सेदार है। तो मैंने इनसे बताया कि 13 जनवरी 2013 को हमने संकल्प लिया, आप भी संकल्प लो। इस संकल्प की देन है कि अब राजनीति के हिस्सेदार बन रहे हो, राजनीति का मतलब बजट के हिस्सेदार बन रहे हो, योजनाओं के हिस्सेदार बन रहे हो, नीतियों के हिस्सेदार बन रहे हो, अब संवैधानिक सुरक्षा भी प्राप्त करने का नंबर आ गया। मान सम्मान स्वाभिमान, फिर रोटी कपड़ा मकान था। तो मान सम्मान स्वाभिमान के लिए निषाद राज का किला पर 20 करोड़ पर्यटक स्थल घोषित करके 20 करोड़ 38 लाख रुपए का ऑडिटोरियम बन रहा है। इस जिले के एक महेंद्र निषाद थे, बहुत पहले वो निषाद राज के किले गए थे और संत थे, बाद में नौकरी में, लेकिन उन्होंने निषाद राज की आरती लिखी जो पूरे देश और दुनिया में मछुआरे मुसाफिर को जाते हैं। उन्हें भी बधाई देना था कि हमारी इस भारतीय संस्कृति को आरती का स्वरूप दिया कि भगवान राम और निषाद राज का पाल सका। तो आज ये गठन हुआ है और इनको संकल्पित और समर्पित कार्यकर्ताओं को इन्हें संकल्प दिलाया गया है और समर्पण की भावना उनके अंदर पैदा की गई है, सक्रियता लाई गई है और संगठन खड़ा कर बताया गया गाँव गाँव जाइए और इस जय निषाद राज और जय राम की नारी को बताइए। और 2024 में जी दरबार 2022 में अपनी सरकार बनाई, 2024 में भी एनडीए की सरकार बनाई और फिर अपना अधिकार। इस अवसर पे कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कार्यकर्ताओं को इतने संदेश देना चाहते हैं कि जैसे पेट का भोजन बढ़ाने के लिए खाते हैं हो जाती है, अगर नहीं उलट जाए। लोकसभा 2024 किस तरीके से लड़ेंगे प्रधानमंत्री? आप जिसका भी नाम लेते हैं, सबके अपने अपने काम हैं। हमारा काम नेतृत्व करना है। एक होता है जो जनता जो जानती है और जो जान जाओ नेता है, ठीक है, जो जनाए ना जनता को उसका नाम है नेता है, जो जान जाए उसका फायदा उठा उसका नाम नेता है, जो लड़ाई लड़े उसका नाम नेतृत्व करता है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नेतृत्व करता है। हम लोग सेना तैयार कर रहे हैं, नेतृत्व करता है। हम विधानसभा लोकसभा में अपना टोपी झंडा कैलेंडर ले जा रहे हैं, सेना तैयार कर रहे हैं, हमारा नाम नेतृत्व करता है। जिसका न कोई सेना है, न कोई झंडा है, न कोई नारा है, किसी अब हम उनको कुछ नहीं कह सकते हैं कि समय रहते उन्होंने कुछ नहीं किया। जब पेड़ सूख जाए तो एक टंकर पानी डालो तो कुछ नहीं होता है। ये हरा भरा पेड़ है, इनका पार्टी पावर का पेड़ है निषाद पार्टी। पूरे देश के मछुआरे डॉक्टर संजय के साथ मोदी जी ने गले लगाया है। मोदी जी के नेतृत्व में ये निषाद पार्टी आगे बढ़ रही है। पूरा देश जान रहा है कि किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। हमें राजनीतिक दल के साथ रहना चाहिए। भाई राजनीतिक दल के साथ रहेगा तो पावर में जाएगा और किसी नेता के साथ रहेगा तो पाँव में जाएगा और डंडे खाएगा और नहीं कुछ पाएगा। और राजनीतिक दल के साथ रहेगा तो निषाद पार्टी एक दल है,
डॉक्टर संजय उसकी नेतृत्व करता है। मेरे पास टोपी है, झंडा और नारा है, मेरी सेना है, 11 विधायक है, विधानसभा विधान परिषद में आवाज उठाते हैं। इनकी लड़ाई लड़कर संवैधानिक जो इनका आरक्षण का मुद्दा है हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसको लिखवा के मैंने माननीय मोदी जी अमित शाह तक पहुँचवा दिया है। और मोदी जी और योगी जी अमित शाह जी के पास उनका समाज का वकील खड़ा है। तो किसी के मुद्दे अगर कुछ होते हैं, न्याय किसी को चाहिए तो उसको वकील की जरूरत है। तो जब समाज का वकील माननीय प्रधानमंत्री या माननीय गृह मंत्री के पास खड़ा है तो समाज उसी वकील के साथ खड़ा रहता है जो वकील वकालत जज के सामने खड़ा है, जो वकालत पढ़ा ही नहीं है, जो वकालत करता ही नहीं, उसके साथ खड़ा है। सर, फूलन देवी के बलिदान को किस रूप में आप मनाएंगे? देखिए, वो एक हमारी आइकॉन है और उन्होंने एक चेतना दी है महिलाओं को और किस मछुआ समुदाय के लिए हमारे लिए कुछ नहीं है। वो सड़क से लेकर सदन तक गए, खुद लड़ाई अपनी लड़ी है और उन्होंने एक इतिहास बनाया। चाहे कुछ अतुताइयों ने उन्हें किया, सदन के सामने मारी गई थी। मेरा धर्म बनता है, मैं उसके खून का हूँ और मैंने ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री कि उनकी माँ को संसद की माँ का दर्जा दिलाना, उसकी जिस समस्याओं के चलते उनको हथियार उठाना पड़ा था, उसकी जमीन का विवाद वैसे ही है, उसे सुलझाना। फूलन देवी की जितनी प्रॉपर्टी थी उस पर एक पिछली सरकार के नेता का पूरा कब्जा है, उसे वापस करके उनकी माँ को दिलाना मेरा उद्देश्य है। उसके लिए 25 जुलाई उनका शहादत दिवस है। निषाद पार्टी हर ब्लॉकों में, हर जिले में, हर घर पर मनवाएगी और वहाँ से ज्ञापन सरकार को देकर जांच कराएगी कि उनकी हत्या में जो शामिल है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और उनका धन उनकी माँ को, उनके परिवार को मिलना चाहिए और उनकी माँ और उनके परिवार को सांसद की माँ का दर्जा मिलना चाहिए। सर, ये कांग्रेस का जो कहाँ बैठता है, हम लोगों ने नियुक्त की है 39 संगठनों ने, वह संगठन जो समस्याओं के समाधान किया है उन्होंने नियुक्त किया मोदी जी के नेतृत्व 2024 की सरकार में। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि नाव में निषाद बैठता है, उसे पार करता है। त्रेता में अगर निषाद राज ने पार किया था भगवान राम को, तो इस युग में डॉक्टर संजय और 18% आबादी मछुआ। ऐसा नहीं लगता है कि सर ये मोदी सरकार में महंगाई चूल्हे पर क्या सवाल खड़ा कर रही है? नजरिया अपना अपना है। लाइट की तो देखिए, आप ही लोग थे 10 बजे रात को दौड़ कर जाते थे लाइट में। अब तब विकास के लिए कुछ करना पड़ता है, विकास के लिए हमें आगे आना पड़ता है। भारत वह देश है कि हमारे कुछ ऐसे नेता हैं, नाम नहीं लूँगा, कि जब इस देश में पन बिजली आई थी पानी से बिजली बनाने के लिए, तो यही नेता थे जनता को भर का मार खाते थे कि अगर पानी में से बिजली निकल जाएगा तो पानी में बचे क्या क्या। और 10 साल तक बिजली नहीं लगने दिया इस देश में और आंदोलन करते रहे। इन्हें पता ही नहीं है कि पानी के अंदर बिजली होता है और बिजली निकलेगा पानी वही रहेगा। तो आज के दिन में देश में सभी लोगों के सहयोग से देश का विकास होता है। अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आए 10 से। आज G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, आज 80 करोड़ लोगों को इलाज दे रहे हैं। ठीक है, महंगाई दर्द है, लेकिन 80 करोड़ लोगों का वो भी तो दर्द देखिए कि खाने बिना यही अनाज सड़ रहा था, गरीब गाँव का भूखों मर रहा था। 80 करोड़ लोगों का खाना खिलाना छोटा काम है। यही बच्चे को तड़प तड़प के मर रहे थे, या तो वो मरते देखें या घर जेवर बेचें। आज मोदी जी 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड देते, हमारे मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है, हमारे यहाँ निषाद राज बोर्ड की स्थापना की, हमें दिया है कि आज हम इनको घर बनाएंगे, हम इनको इलाज कराएंगे, हमें पावर दिया है कि इनके बच्चों को कोचिंग देंगे, फीस देंगे। इन्होंने देश को आज़ाद कराया, उजड़ा है। अगर देश को इन्होंने आज़ाद कराया है तो इनको बसाने के लिए पैसा तो कहीं से लेना पड़ेगा ना। ये ऐसी ही रहेगी आबादी। 18% मछुआरों ने देश को आज़ाद कराया और कानून बना के उजाड़ा है, तो इनके लिए रुपया कहाँ से लाया जाएगा। इनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कर्जा है, ये डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लोगों का कर्जा सबके ऊपर, उन्होंने देश को आज़ाद कराया उनके लिए। तो आज के दिन हम ये काम है, राष्ट्र के विकास के लिए लोगों का सहयोग है, एक व्यक्ति को नहीं। कुछ नेता है जो उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, सरकार में थे तब तो कुछ था नहीं, उन्होंने एक दिन महंगाई घटाई नहीं बढ़ाई है, बल्कि हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, रोजगार दिया, साधन दिया, नौजवान किसान महिलाओं। थैंक यू सर।